क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक यानी आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हर बार पढ़ने की वजह से उन्होंने क्या हो गया, उन्होंने उसको रट ही डाला होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच रट करके यानी काम चलाया होगा। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे कि यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या आखिर, यानी कैसे हम यानी एक एक चीज़ को समझ पाएँ ताकि हम रटने की आवश्यकता ना पड़े। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच रियल में क्या है, यानी बहुत सारी परिभाषाएं लिखाई होंगी टीचर्स ने, है ना, किताबों में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, एकदम लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग चीज़ें दी हैं इस मामले में। बस 2 शब्दों में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाता है ना। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो लिखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है भाई। अब पहले तो हम यहाँ पर ये क्लियर करें कि स्पीच क्या होता है और पार्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीच। अब बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा स्पीच को हिंदी में कहते हैं कथन, ठीक है। और कथन का मतलब हम मान लेते हैं वाक्य, ठीक है। वैसे कथन को इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन एक तरीके से वाक्य ही होता है, ठीक है। यानी जब भी हम कोई बात कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावना को हम पहुंचाते हैं, तो हम निश्चित है भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित है वहाँ पर हमें एक वाक्य प्रयोग करना पड़ता है, या हमें एक स्टेटमेंट बोलना पड़ता है, कथन बोलना पड़ता है। जब हम कोई भी किसी को नहीं बोलते, कथन बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, या हम जब कोई वाक्य का प्रयोग करते हैं तो निश्चित है उसमें शब्दों का प्रयोग होता है, और जिन शब्दों का प्रयोग होता है बस वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। इधर पार्ट्स मीन्स क्या होता है, स्पीच मीन्स होता है कथन, ऑफ मीन्स होता है काकी के, पार्ट्स मीन्स भाग, यानी किसी भी कथन का जो भाग होता है, हिस्सा होता है, जो अंग होता है, उसी को तो कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। बस ये 2 शब्दों की बात है। यानी जैसे मान लो हमने लिखा दे हैव कंप्लीटेड माई वर्क विद हिम, ठीक है। दे हैव कंप्लीटेड माई वर्क विद हिम, वे उसके साथ मेरा कार्य पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट हमने लिखा, ठीक है। मान लो एक वाक्य लिखा, इसमें देखो दे दिया है, क्या है, प्रोनाउन है भाई, एक शब्द है ये मान लेते हैं। हैव एक शब्द है, कंप्लीटेड एक शब्द है, ठीक है। माई एक शब्द है, वर्क एक शब्द है, विद एक शब्द है, और हिम एक शब्द है। ये सारे शब्द मिल करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं या एक वाक्य बनाते हैं, जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं। बताइए इन सेंटेंस में यानी ये शब्दों का प्रयोग हुआ, यानी क्या ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं कि नहीं है। जैसे मनुष्य होता है, मान लो ये कोई मनुष्य है, ठीक है, सपोज दैट। अब मान लो इसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, ये इसके पार्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए, होते हैं ना। इसी तरीके से इस वाक्य के ये पार्ट्स हैं, अंग हैं, ठीक है, हिस्सा है ये, ठीक है। इसी को हमें अध्ययन करना है। अब इन हिस्से को यानी इन शब्दों को हमें अलग अलग समझना है, क्योंकि बहुत सारे शब्द जब भी हम कोई भाषा का प्रयोग करते हैं, अनगिनत शब्दों का प्रयोग करते हैं और करते चले आ रहे हैं। क्या आपको पता है उन शब्दों का मतलब, यानी कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द वर्ब है, कौन सा शब्द एडवर्ब है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, नहीं पता। तो आज आपको यानी चीज़ें क्लियर होंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्हीं चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, यानी शब्दों को, यानी विभिन्न प्रकार के शब्दों को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है शब्दों का अध्ययन करना, ठीक है। यानी क्योंकि जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे मान लो हमने शब्द लिखा मोहन, ठीक है, और एक लिख दिया दे, एक लिख दिया रीड, एक लिख दिया डांस, ठीक है, एक लिख दिया सॉन्ग, एक लिख दिया ब्लैक, ठीक है, शब्द हैं भाई। अब इन शब्दों का अलग अलग देखो, ये मोहन, ये सारे शब्द हैं भाई, ठीक है। अब शब्दों को अलग अलग, इनका मतलब अलग अलग है ना। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, दे क्या है, प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। रीड क्या है, पढ़ना, क्रिया है एक। डांस नाचना, क्रिया है एक, ठीक है। सॉन्ग नाउन है ये। ब्लैक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मान लो हमने लिख दिया इन, क्या है, प्रीपोजिशन है। विद क्या है, प्रीपोजिशन है भाई, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। जैसे हमने लिख दिया सो, ठीक है, या हमने लिख दिया मान लो एंड, क्या है, कंजंक्शन है। ये है तो शब्द ही, लेकिन सबका मतलब अलग अलग है, ठीक है। कुछ नाउन है इसमें, कुछ प्रोनाउन है, कुछ वर्ब है, ठीक है, कुछ एडजेक्टिव है, कुछ कंजंक्शन है। इन्हीं चीज़ों को हमें अध्ययन करना है कि आखिर जो शब्द हैं वो अधिकतम कितने प्रकार के होते हैं,
उनको हम कैसे पता कर पाएंगे कि नाउन है या प्रोनाउन है, ये वर्ब है कि एडजेक्टिव है। इन्हीं सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्दों का अध्ययन करना। इस टॉपिक में हम केवल शब्दों को पढ़ते हैं, शब्द होते किस तरीके के हैं, कौन से शब्द को हम एडजेक्टिव कहेंगे, आखिर एडजेक्टिव की कुछ तो स्पेशलिटीज होगी, कुछ तो विशेषता होगी, तभी तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। उसे नाउन क्यों नहीं कहते, है ना? नाउन की कुछ विशेषता होगी, उसे एडजेक्टिव क्यों नहीं कहते, उसे नाउन क्यों कहा जाता है? कुछ तो स्पेशल चीज़ें होंगी, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पर ये था, मान लो हमने ये वाक्य लिखा, इसमें ये अलग अलग शब्द प्रयोग हुए और इनका सबका अलग अलग मतलब महत्व है। ये क्या है आपका प्रोनाउन है भाई, ठीक है। यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह कंप्लीट क्या है, ये वर्ब है भाई, ठीक है, इस पूरे को हम वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। माई क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन का ही एक दूसरा रूप है। वर्क क्या है भाई, कार है, यहाँ पर नाउन है ये, ठीक है। विद क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। हिम क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम कि आखिर जो शब्द होते हैं वो क्या होता है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझते हैं, और जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होता है आप कभी भी ट्रांसलेशन सही से नहीं समझ सकते। रटी होंगी आपने चीज़ें, रटकर याद किया होगा। यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है तो निश्चित है आपने रटकर याद किया है, आपको रियल तरीके से चीज़ें नहीं पता है। जब भी कभी ऐसा मौका आएगा किसी समझाने के लिए, आप नहीं समझा पाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझेंगे, है ना। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करेंगे। अब सोचो, मान लो ने वाक्य लिखा, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब मान लो जिस बच्चे को ये बात नहीं पता है कि इसमें नाउन क्या है और वर्ब क्या है, क्या ये ट्रांसलेशन कोई व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर पाएगा भाई। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है इसमें सब्जेक्ट क्या है, भाई वर्ब को सब्जेक्ट बनाएंगे कि नाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, जो इन चीज़ों को ही क्लियर नहीं कर पा रहा है, भाई ट्रांसलेशन कैसे कर सकता है? ठीक है, तो मान लो अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता कंफर्म कर पाना मुश्किल होता है कि इसमें नाउन क्या है, भाई ये करता क्या है, क्रिया क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, दिक्कत ही है, ट्रांसलेशन कभी नहीं हो सकता, है ना। वो उल्टा सीधा अर्थ का अनर्थ कर देगा, है ना। रीड लिख देगा सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट ही के स्थान पर लिख देगा, यानी रीड के स्थान पर ही को लिख देगा, अर्थ का अनर्थ होगा, और जब ऐसा होगा ट्रांसलेशन गलत होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हमें आवश्यकता होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेहतर तरीके से समझने की, एक एक चीज़ को बहुत डीपली समझने की हमें आवश्यकता होती है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं इनकी संख्या टोटल जो होती है वो 8 होती है, यानी ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, समझेंगे एक एक करके। एक एक मतलब एक ही वीडियो में सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन एक एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से डीपली एकदम एक एक चीज़ को यानी क्लियर करेंगे, ताकि एक भी डाउट किसी भी प्रकार का हमारा ना बचे, और किसी भी एग्जाम में जब भी यहाँ से क्वेश्चन आए हम बहुत ही खुश होकर के एकदम उसका आंसर लिख करके आए या उसका आंसर टिक करके आए, ठीक है भाई। तो इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 8, यानी हम कह सकते हैं, पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, यानी शब्दों के विभिन्न प्रकार के शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या 8 होती है। अब वो कौन कौन से हैं इन चीज़ों को हम लिखेंगे, ठीक है भाई। तो आई होप आपने ये नोट किया होगा, इन चीज़ों को नोट कर लेना है ना, और इस तरीके से नोट्स बनाना है ताकि जब रिवीजन करो तो बहुत शॉर्टली बहुत कम समय में चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। ऐसे नोट्स मत बनाओ कभी भी किसी भी टॉपिक के, इसी से मतलब नहीं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नोट्स इस तरीके से बनाओ जब भी रिवीजन करो तो फास्ट रिवीजन हो जाए, समय की बचत हो। इस तरीके से नोट्स मत बनाओ कि 15 दिन नोट्स को रिवीजन करने में ही लग जाए, है ना। तो पहला हमारा होता है नाउन, ठीक है, और नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, ठीक है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम। अगला हमारा होता है वर्ब,
ठीक है, एडजेक्टिव लिख लेते हैं पहले, एडजेक्टिव, ठीक है, इसको कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। इसी तरीके से अगला होता है हमारा वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, ठीक है भाई। एक होता है हमारा एडवर्ब, नंबर 5 लिखेंगे एडवर्ब, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है। एक होता है हमारा प्रीपोजिशन, 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 इसको कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय इनको कहा जाता है। इसी तरीके से हमारा अगला होता है नंबर 7, ठीक है, इसको हम नोट करेंगे। होता है प्रीपोजिशन हो गया कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन होता है, इसको हिंदी में संयोजक कहते हैं, संयोजक, ठीक है, संयोजक कहा जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं हम विस्मय बोधक या विस्मय सूचक, विस्मय बोधक अव्यय, ठीक है, विस्मय बोधक अव्यय। ये हमारे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी हम भाषा बोलते हैं उस भाषा में मैक्सिमम जो नाउन शब्द होते हैं वो 8 होते हैं। अब इनके ही नाउन में से नाउन ही 5-6 प्रकार हो जाए, 5 प्रकार हो जाएगा, ठीक है, और 5 के फिर 2 और होते हैं नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। प्रोनाउन में बहुत सारे शब्द आएंगे, यानी मूल रूप से देखे जाएं तो टोटल 8 हैं, ठीक है। इन्हीं के फिर अलग अलग शब्द बनेंगे, इनसे वो हम एक एक टॉपिक जब समझेंगे तब बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। नाउन को पहले हम पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन को पढ़ेंगे। अब जैसे नाउन हमारा टॉपिक रहेगा तो नाउन की परिभाषा, ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, मान लो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जो होते हैं, इन सारे 5 नाउन जो होते हैं इन सबको इन क्लियर करेंगे। एक वचन से बहुवचन या सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। कैसे, यानी ऐसा नहीं केवल यानी कोई भी नाउन लिया और हमने एस लगा दिया समझो बहुवचन हो गया, या ईएस लगा दिया बहुवचन, ऐसा नहीं होता है। रूल्स होते हैं उनके, कब हमें एस लगाना है, कब ईएस लगाना है, कब मतलब एफ और एफ ही को हटा करके मतलब वी एस जोड़ा जाता है, यानी कैसे इनके अलग अलग रूल्स होते हैं। उन चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे तब हमारा ये नाउन का टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रोनाउन को डिटेल में, सारी चीज़ों को डिटेल में बस ऐसे पढ़ना है, एक बार पढ़ लो बस, दोबारा से उसे पढ़ने की आवश्यकता ना हो, है ना। ऐसा नहीं है आज पढ़ लिया, है ना, 6 महीने बाद फिर आवश्यकता पड़ रही है पढ़ने की, फिर अगली बार फिर जब कोई एग्जाम देना फिर आवश्यकता पड़ रही है पढ़ने, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। बस आज दृढ़ संकल्प कर लो कि अब बस लास्ट बार पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज के बाद फिर हमें कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें बहुत बेहतर से हम क्लियर कर चुके होंगे और उसके बाद हम फिर ट्रांसलेशन पार्ट को क्लियर करेंगे बहुत ही यूनिक वे में। एक एक चीज को, सारे टेंस क्लियर करेंगे, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, सारी चीज़ों को लिखेंगे, एग्जाम्पल, रूल, इनको चीज़ें क्लियर करेंगे और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, है ना। आज के लिए बस ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी ये, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।